अब श्री कृष्ण चंद्र समस्त बालकों के साथ खेल खेल रहे हैं। कहां? ब्रह्मांड घाट। गोकुल में है ना ब्रह्मांड घाट। सखा गोष्ठी बना रहे हैं, छोटी छोटी अंजुली में सब भर भर के रज लाते हैं। कोई छोटे छोटे खंभे, कोई घर, ऐसे सब बना करके खेल रहे। श्री रामा ने बहुत सुंदर घरौंदा बनाया। प्रभु बनाते हैं पर वो बन ही नहीं पा रहा, बार बार विकल हो जाते हैं। बलराम जी से कहते, दाऊ दादा मेरा घर क्यों नहीं बनता, देखो इनका बन गया। देख लो कौन है जो अनंत ब्रह्मांडों को एक पलक झपकते से, निमेष कहते हैं, इतने में सृजन कर देते हैं अनंत ब्रह्मांडों का। वो गोप बालकों के साथ घरौंदा नहीं बना पा रहे। अन्य बालक ताली पीट कर हंसते हैं, श्री कृष्ण कुछ मुख उदास कर लेते हैं। फिर गीली मिट्टी लाकर गृह निर्माण, किंतु बन ही नहीं पा रहा। अत्यंत परिश्रम किया, बना तो फिर टेढ़ा मेढ़ा बना। बलराम जी कहते तू चिंता मत कर, मैं बना देता हूं, और साथ में लग करके बलराम जी बनाते हैं। बड़ी चिकनी मिट्टी, बनाते बनाते ऐसा लगा कि थोड़ा स्वाद भी तो लिया जाए, एकदम मलाई जैसी मिट्टी। यदियो भ्रूभंग कतिना जगत दंडा निसत सह प्रसूते संपाति छपयति न तत्र प्रयतते सा एवायम धूलिपुर गृह विनिर्माण रवसे भृशम श्रांता श्रृन्न तदपि न विरामम रचयति। इनके एक सेकेंड के संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। वो प्रभु घरौंदा नहीं बना पा रहे। एकांत ऐसे मिट्टी लियो, एकांत में जाके यमुना किनारे ब्रह्मांड घाट में बैठे हो, आराम से ब्रजरज पार है। ठाकुर जी ब्रजरज पार है। दाऊ दादा की दृष्टि गई, कहां गया, वो तो दिखाई नहीं दे रहे। अब गए तो यमुना की तरंगों को देख देख कर जैसे कोई सतुआ पाता है ना, ऐसे ब्रजरज पा रहे। देखो ठाकुर जी ने ब्रजरज पाई। भगवान बलराम जी दौड़ के हाथ पर, ये क्या, तने मिट्टी खाई? बोल रहे नहीं, मैंने नहीं खाई। क्यों झूठ क्यों बोल रहे? क्योंकि मिट्टी खाई। अरे अनंत ब्रह्मांड उनके उदर में वास करते, क्या नहीं खाया? सब कुछ उन्हीं के अंदर है, सब कुछ उन्हीं के अंदर विराजमान। वो मिट्टी भी तो वही है, पंचभूतों में जो पृथ्वी है वो भी तो यही है, भगवत स्वरूप सब कुछ है। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नास्ति किंचन वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही है। तो क्या खाया? भगवान ने कहा नहीं। दाऊ दादा ने कहा अब तो तुम्हारी पिटाई पक्की। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार योगीश्वर वो अव्यक्त रूप से विचरण करते थे। दाऊ दादा हाथ पकड़े ये ना कर रहे हैं, इस शोभा को वो गुप्त रूप से देख रहे हैं। पूज्य राधा बाबा लिख रहे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 5 वर्ष की आयु के वो गुप्त रूप से देख रहे हैं अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु कैसी लीला। दाऊ दादा आज तो तुम पिटोगे, आज तुमने तो भय युक्त और ऐसे मुंह में रज पूरी भरी गीली मिट्टी, नहीं मैंने नहीं पाई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सोच रहे हैं अगर ये एक दाऊ दादा पकड़ के ले जाएं उधर तो फिर हम इनकी चरण रज माथे पे धारण करें। कृपा सागर श्री कृष्ण चंद्र समझ गए और छुटा के हाथ भागे ऊपर की तरफ। दाऊ दादा महाबलशाली दौड़ करके पकड़ लिया। खेल खत्म, सब सखा अपने अपने घर जाओ। आज इसने जो गलती की है, मिट्टी पाएगा, पेट में कीड़ा हो जाएगा, इसको कष्ट होगा, आज मैया से पिटवाएंगे हम। भुक्त्वापि मृत्तिकाम मातुरग्रे किम वा वदेदयम इत्यक्षि रूपो चंदार्कौ साक्षिणो भ्रेमतुस्तदा। पकड़ा हाथ और घसीटते हुए लालजू को सब सखा घर ले गए। मैया मैया
कहा था ना कि संभाल के रखना, एक क्षण चूक हो गई, देखो इतनी ढेर सारी मिट्टी गटक गटक के पाया है इसने ब्रह्मांड घाट से। भैया ने कहा चपल किमिदम दुश्चरित माचरितम, ए चंचल तूने अनुचित चेष्टा क्यों, मिट्टी खाने वाली चीज तूने मिट्टी क्यों खाई। अगल बगल दबा के बोले मातर ना किमपि, मैंने कुछ नहीं किया, ये ऐसे झूठ बोल रहे हैं। मृत्तिका मत्तिष्म भवान, तूने मिट्टी खाई है। काइदम वदती, ये कौन कहता है। सर्वे एव तो सो वयसा, तुम्हारी अवस्था के सब बालक कहते हैं। प्रभु बोले नाहम भक्षित वानम्बु सर्वे मिथ्या विशंसिना, मैंने तो मिट्टी खाई नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो तवाप्यग्रजा सोयम व्यंजयंती तत्र किम वदिष्यसि, तुम्हारे बड़े भाई अग्रज बलराम जी कह रहे हैं ये भी झूठे बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरस्तरी समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि दाऊ दादा की बात पर, समस्त गोप बालकों की बात पर विश्वास है तो आप मेरे मुख को देख लीजिए, आपके सामने है। मेरा विश्वास नहीं तो देखो मेरे मुख को। अच्छी बात है, खोल अपना मुख, मैं देख लेती हूं कि तू सच्चा है या तेरे सखा और दाऊ दादा। श्री कृष्णचंद्र के मुख की परीक्षा करने चली। अनंत ब्रह्मांडपति भगवान श्री कृष्ण ने जननी की आज्ञा का पालन करते हुए अपने श्रीमुख को खोला। जेव ही मुख खोला तो यद्देवं तरहि व्यादेहीत्युक्तः स भगवान हरि, व्यादत्ता व्याहत ऐश्वर्यः क्रीडा मनुज बालकः। खेल से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने मुख को खोला तो क्या देखा, मुख में छोटे से नंदनंदन के सा तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थास्म चखम दिशा, साद्रिद्वीपाब्धि भूगोलम शवायविन्निदुतारकम, ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वान्विय देव च, वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः। यशोदा जी ने जहां कहा कि मुख खोल, भगवान ने आ किया तो देखा मुख में चर अचर संपूर्ण विद्यमान, आकाश, दिशाएं, पृथ्वी, पहाड़, द्वीप, समुद्रों सहित सारी पृथ्वी, वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा, तारा, ज्योतिष मंडल, तेज, पवन, जल, वैकारिक अहंकार के देवता मन, इन समुद्रों सहित सारी पृथ्वी, वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा, तारा, ज्योतिष मंडल, तेज, पवन, जल, वैकारिक अहंकार के देवता मन, इंद्री, पंचतन मात्रा, ये सब श्री कृष्ण के मुख में। जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना, शरीर, विभिन्न रूपों में देखने वाला है सारा संसार, और ब्रज में ब्रजराज, और अपने आप को भी लाला के मुख में देखा। बड़ी शंका में पड़ गई, सोचने लगी कि ये कोई स्वप्न है या कोई माया भगवान की, कहीं मेरी बुद्धि को कोई भ्रम तो नहीं हो गया। नहीं, मैंने अपने बालक के मुख में देखा। नहीं, मेरे बालक के मुख में कैसे, नहीं, ये तो जन्म से कुछ न कुछ ऐसे दिव्य चमत्कार प्रकट हो रहे हैं। हमें लगता है कोई सिद्ध योगी है जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से इसकी प्रतीत होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूं। ये मैं हूं, ये मेरे पति ब्रजराज हैं, ये मेरा लड़का है, मैं ब्रजराज की समस्त संपत्ति की स्वामिनी हूं। ये गोपियां गोधन मेरे अधीन है, ये मेरी कुमति है। यशोदा जी सोच रहे,
मेरे भगवान एकमात्र आश्रय में, उन्हीं की शरण में हूं। ओहो, मैं जिन्हें पुत्र समझ रही हूं तो साक्षात भगवान हैं। जब श्री कृष्ण के तत्व को यशोदा मैया समझने लगी तो वात्सल्य ने तुरंत डांट लगाया ज्ञान शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति को, यहां से तुरंत चलो, हमारा राज्य है, तुम यहां कैसे प्रवेश कर गए। तुरंत वो घटना एकदम हटी और वात्सल्य भाव छा गया। अरे मेरे दुलारे लाला, अरे मेरे प्यारे लाला, दुलार करने लगी मैया। और उनको ऐसा लगा कि मेरी निगोड़ी आंखों का ही कुछ दोष है, मेरी आंखों में पता नहीं क्या हो जाता है, क्या क्या दिखने लगता है, और मेरे लाला और हृदय से लगा लिया। महाराज परीक्षित जी ने पूछा, हे परमहंस शिरोमणे, ये नंद बाबा और यशोदा मैया ने ऐसी कौन सी साधना की, तपस्या की, जिनको स्वयं सच्चिदानंद भगवान से ऐसा सुख मिल रहा है। भगवान उनका स्तन पान कर रहे हैं, वो भगवान को डांट रहे, हे मुख खोल। भगवान भयभीत हो रहे, जिनसे काल भी थर्राता है, जिनके भय से सूर्य तपता है, वायु चलती है, यम अपना कार्य करते हैं, वही भगवान यशोदा जी के भय से कौन सा तप किया ऐसा। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वालों के बीच में करते हैं, इतनी पवित्र हैं कि इन कथाओं को श्रवण करने मात्र से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी सिद्ध महापुरुष भगवान की लीलाओं को सुनते हैं और गाते हैं। वे ही लीलाएं देवकी वसुदेव जी को बिल्कुल देखने को नहीं मिली, और नंद यशोदा जी अपार सुख लूट रहे, इसका क्या कारण है। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे, उनका नाम द्रोण था, और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए बहुत काल तक कठोर तप किया। ब्रह्मा जी उन्हें आदेश किए थे सृष्टि रचना के लिए, तो उन्होंने कहा कि जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तो हमारी संतान स्वयं सच्चिदानंद भगवान हो। ऐसा कठोर तप करके आशीर्वाद मांगा, और हम उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से युक्त हों। जो अनन्य प्रेममयी भक्ति संसारी प्राणियों को दुर्गतियों से पार करके महाप्रेम सुख प्रदान करती है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। वही यशस्वी भगवान में द्रोण ब्रज में नंद बाबा के रूप में और उनकी पत्नी धरा यशोदा के रूप में हुई। अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान उनके पुत्र हुए। विशेष कृपा इनके ऊपर, ये महाप्रेम में उन्मत्त रहते हैं। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीलाओं से आनंदित करते हैं। एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी घर के दासियों को दूसरे कामों में लगाती थी, और जो लाला का भोग वो स्वयं अपने हाथ। तो आप लाला को मक्खन खिलाने के लिए अपने कर कमल से दही मत रहे। ये दामोदर मास की ही लीला है, जो एक कार्तिक मास है, इसे ही दामोदर मास कहते हैं। शायद आज पूर्ण हुआ या कल पूर्ण हो गया, कल पूर्णिमा हो गई। हाँ, तो ये भगवान की बड़ी भक्त वश्यता की लीला है। भक्ति के महान प्रभाव का इसमें दर्शन है कि जिनका नाम जड़ चेतन ग्रंथ का भेदन कराकर सच्चिदानंद स्वरूप उन भगवान को माता बंधन युक्त कर देती है। आप दही मथने लगी लाला को नवीन नवनीत पवाने के लिए, और जो जो भगवान की लीलाएं अभी तक गाई गई वो सब चिंतन करती जाती हैं।
बाल कृष्ण की। दधि मंथन करती हैं भगवान के नाम स्मरण करते हुए, उनकी लीला स्मरण करते हुए, उनके गीत गाते हुए। यह है सेवा पद्धति। मैया बता रही सेवा पद्धति। शरीर से दधि मंथन सेवा कर्म हो रहा है और स्मरण नाम और लीला का हो रहा है। वाणी से बाल चरित्र गायन कर रहे हैं। यही है शुद्ध भगवान की भक्ति। शरीर से सेवा, मन से मनन और वाणी से कीर्तन गुनगुनाते। ये हमने महापुरुषों को भी देखा। जैसे श्री जी की रसोई अमनिया कर रहे, तो वाणी से कोई न कोई पद चल रहा है, शरीर से सेवा हो रही, डूबे हुए है। अगर केवल सेवा हो रही और शरीर से सेवा हो रही और मन से विषय चिंतन कर रहे, नाम जप नहीं कर रहे, तो आपको सेवा बोझा लगने लगेगी। अरे सेवा बहुत बड़ी वस्तु है। मन अगर उसी सेवा का चिंतन करने लगे और वाणी नाम जप करने लगे, तो देखो आपके अश्रु आने लगेंगे सेवा करने में। मैया अपने हाथ से लाला के लिए सेवा, ये बड़ा सौभाग्य है। जिनको ये भाव रहता है कि हमारे हाथ से कुछ भोग लग जाए ठाकुर जी का, हमारे हाथ से ठाकुर जी की कोई सेवा बन जाए, ऐसा भाव चाहो, तो कोई क्या, अपने घर में ठाकुर विराजमान करो, आठों पैर सेवा करो, दुलार करो, अपने संग सुलाओ, अपने संग उठाओ, खवाओ पियाओ, अपने ठाकुर जी है, रोज दुलार करो। स्थूल कटिभाग में रेशमी लहंगा पहने हुए मैया, ऊपर से चुनरी, और मैया इतने वात्सल्य में रहती है कि हर समय उनके वक्षा स्थल भींगे रहते हैं, कभी अश्रुओं से कभी दुग्ध से। वात्सल्य। पुत्र स्नेह नुत कुछ युगम जात कंपम च शुभ्रो। वक्षा स्थल सदैव दुग्ध से भीगे रहते वात्सल्य में, कभी आंसू बहते हैं तो मैया नेति खींच रही है, अवस्था हो गई है। कुछ हाथ थकित होते फिर रुक जाती है कृष्ण, फिर खींचने लगती। हाथ के कंगन, कानों के कर्णफूल हिल रहे, मुख पर पसीने की बूंदें, चोटी में मालती के पुष्पों गिर रहे। सुंदर भौहों वाली यशोदा मैया लालजू के चिंतन करते हुए दही मथ रही। अब इनका चिंतन करोगे तो फिर ये तो उपस्थित हो ही जाएंगे। आ गए, मैया मुझे दुग्ध पान कराओ अपना। हे, इतना बड़ा हो गया फिर भी दुग्ध पान नहीं, मैया मुझे दुग्ध पान। रुक जाओ, अब साध्य को दुग्ध पान करा के उसका स्वाद लीजिए। अब साध्य का स्वाद लीजिए। हृदय में लीला की सुख की स्मृति, हाथों से दधि मंथन, मुख से लीला गायन। तो मां मां पुकार करके नजदीक आ गए। मैया तू बड़ा चपल है, बड़ा चंचल है, अरे मथानी छोड़ दे। चढ़ गए, गोद पे चढ़ गए। नहीं भालेगा, अपने अमृत में वक्षा स्थल से दुग्ध पान कराने लगे और मुस्कुरा मुस्कुरा करके लाला के मुख की तरफ देख। धन्य है, धन्य है। ब्रह्मा जी को भी वो सुख नहीं प्राप्त है जो यशोदा मैया को। बीच बीच में लाला मुस्कुरा देते हैं मैया की तरफ, तो उनके कपोल से चुंबन करते, मेरा लाला। बड़े आनंद का विषय चल रहा था, लाला को दूध पिला रही थी, बार बार लाला मुस्कुरा रहे थे, मेरा लाला तू तो मेरा प्राण प्यारा है। इतने में दृष्टि गई, अंगीठी पे रखा हुआ दूध जो है, जो पद्मगंधा नाम की गाय का दूध बहुत प्रिय है लालजू को। देखा कि वो दूध उफान में। लाला को नीचे भूमि पर किया, दौड़ पड़ी दूध की तरफ। पद्मगंधा गाय का दूध उफान में। उसने सोचा कि हम भी हैं
मैया तो अपना दूध पिला करके यदि तृप्त कर देगी लालजू को तो वो फिर हमें पिएंगे नहीं, इसलिए वो उचक रहा था मानो कि हम भी है मैया। तो मैया ने सोचा उफान आ जाएगी, दूध बाहर चला जाएगा, लाला को दूध पिलाना बंद करके भूमि पर प्रभु के ओंठ क्रोध से युक्त होकर फड़कने, मेरा प्राण मेरा जीवन, और ढकेल दिया हमको धरती पे और दौड़ पड़ी दूध के लिए। ये यहां भी एक शिक्षा मिलती है, अपने प्यारे की प्यारी वस्तु प्यारे से भी अधिक प्यारी है। कल किसी ने हमसे प्रश्न किया कि आप तो श्री जी को बहुत प्यार करते हैं, लाल जी को तो तुम क्या जानो, तुम हमारे हृदय की बात क्या जानो। श्री जी से अधिक लालजू को हम प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी प्यारी जू की प्यारी वस्तु है। दृष्टैव चंपक लतेव चमत्कृतांगिम, स्वयं लाडली जू कहती है, मुको तो भावती ठोर प्यारे के नयनन में। कहां स्थान? प्यारे के नयनन। और क्या कह रहे हैं लाडली जू, मेरे तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय। जब मेरी स्वामिनी के तन मन प्राण हूं से प्रीतम प्रिय, तो मेरे लिए मेरी स्वामिनी जू से भी बढ़कर के प्यारे लालजू है, क्योंकि मेरी स्वामिनी जू की सुख है। तद्भावोत्सवता परम भवत में तत्प्राण नाथे रति। आप क्या समझते हैं? यशोदा मैया ने लालजू को भूमि पे करके लालजू के प्रिय दुग्ध की रक्षा की जाके, मेरे लाला का प्रिय दुग्ध है। स्वामी के सुख की वस्तु स्वामी से भी बढ़कर हमारे लिए है। पर महाराज ओठ फड़कने लगे लालजू महाराज के। संजात कोपहा स्फुरितारुणाधरम संदस्य दग्धिर दधिमंथ भाजनम भित्वा मृषाश्रुर दृश दस मनारहो जघास हयंग मंतरम गतः। ओठ फड़कने लगे और छोटी छोटी दतुलियों से ओठ दबा ले। मैया कहती, प्राण प्यारा जीवन धन मेरा लाला, और मुझे उतार के दूध की रक्षा में गई। प्रभु मंथन की जो माट थी, सिलवट्टा उठाया, प्रहार किया, पूरा फैल गया।